सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब। गुरुजी, आपने बहुत दुखी होकर भजन द्वारा सत्य कहा कि आप करते नहीं सुधार, क्यों बदनाम करो सत्संग ने। गुरुजी, अब हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। कृपया बताएं कि क्या क्या सुधार और कैसे सुधार करें। देखो, ये अभी भी हुआ एक, तो इसी का सुधार करो। आपके प्रश्न आपने ठीक समय पर किया, ये उचित समय है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप करते नहीं सुधार, क्यों बदनाम करो सत्संग। अब कोई कल ये कह देगा कि आपके इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, सेवादारों कह सकता है इनका ये इस प्रकार का कार्य देख करके। इसलिए सुधार करो। विवेक परमात्मा ने सबको दिया है। विवेक समझते हो ना, बुद्धि है ना, तो कुछ सोच भी लिया करो, और नहीं सोचने में समझने में आए तो किसी से पूछ भी लिया करो। जायज है बात? अगर ना जायज है बताओ, जायज है ना? हाँ, तो पूछ भी लेना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत बार कहते हैं कि सुज्यासु बुझियो बोलो, है कि नहीं? बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये ऐसा काम क्यों करते हो? इसलिए मैंने ये भजन कहा था कि तुम सत्संगी हो तो सत्संगी की लिहाज रखो, सत्संगी की मर्यादा रखो, और ये सोचो कि कोई बात हो, कोई दूसरा व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा हो, गलत शब्द निकाल रहा हो, या उसका आचरण गलत हो, अपना नहीं होना चाहिए। क्यों? एक ही भाव आना चाहिए कि हम क्या हैं, सत्संगी हैं। तो एक तो ये सुधार करो। दूसरा, ये सुधार के लिए मैंने बोला बार बार कि अपने सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने जहाँ बैठक है, जहाँ हम बैठते उठते हैं, वहाँ गैर सत्संगी लोगों का प्रवेश मना करो। गैर लोग हैं जो गैर सत्संगी हैं, उनका संपर्क कम करो। ये उन लोगों के लिए लागू है जो नौकरी नहीं करते, धंधा बिजनेस नहीं करते, और उस समय अपने घर हैं या अपने काम से हैं, ध्यान भजन में है। उस समय की ये बातें हैं, जिनकी मजबूरी है उनके लिए छूट है। वो अपना भाव स्वयं निज स्वरूप बनाया रखें, ये वो ध्यान रखें, क्योंकि उनको तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। ठीक है ना? वो एक अलग है, वो अलग भाव में कहा गया है कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, अलगाव नहीं दिखाना, हिल मिल करके साथ चलना है, क्योंकि ये संसार सागर है और इस सागर में हम सभी इस सागर के जीव हैं, एक ही जगह रह रही हैं, इसलिए हिल मिल के चलना भी जरूरी है। लेकिन जो गैर सत्संगी है, जिसका आचरण गलत है, गैर सत्संगी है, और उसका हमारे घर में आना जाना है, सबसे पहले वो बंद करो। और हम भी यदि अगले के घर में जाते हैं गैर सत्संगी के बिना कारण, उसको भी क्या करो, बंद करो। एक बात होगी, ये उन लोगों के लिए। दूसरी बात, एक व्यक्ति को बार बार सत्संग की शिक्षा के लिए कहा जा रहा है कि आपका खान पान ये करना है। खान पान को सुधारो, रहन सहन को सुधारो, खान पान को सुधारो, रहनी सहनी कहनी को सुधारो। समझ गए बात? फिर सत्संग बदनाम नहीं होगा, सत्संग की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, और सत्संग सभी के लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा। तो कुसंगति को छोड़ो। उसके आगे दूसरे भजन में कहा ना कि तज कुसंग सत्संग में आओ, वर्थावत बिकाना छोड़ दो। वर्था वक्त बिता रहे उसको छोड़ो। ये बात भी अगले में साथ के साथ कही गई है। तो हमारा समय बेकार नहीं चला जाए। रोज हम सत्संग सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, कड़ी मीठी भयानक रोचक सभी प्रकार की वाणियाँ कह रही है। फिर भी वो लोग हैं जो कई सत्संग में आते हैं, जाके फिर वो ताश खेलते हैं, 7 दिन तक खेल के आते हैं। तो ये छोड़ने की बात हुई कि नहीं भाई? क्यों बदनाम कर रहे हो सत्संग ने? रोज देख रहे हैं तो ताश सड़ा कर बैठे हो, ताश खेल रहे हो। इतनी टाइम तक तुम भजन करो, तुम किसी का भला करो, किसी को पानी पिलाओ, तुम स्वाध्याय करो। पुस्तकें दे रखी हैं तुम्हें, हर प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं, पुस्तक भी पढ़ सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो, और कोई कर सकते हो, ये भी करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत से लोगों को ये कहा गया कि आप किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो, लेकिन सत्संगी होते भी काम को किस पर छोड़ रहे हैं? कल पर छोड़ रहे हैं। कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये करो कि आज करे सो काल करे, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है ना। और काल करे सो परसों
और क्या तावड़े करे बावड़े जीना कई वर्षों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बावड़े करेगा कब। जो करना है अच्छा काम वो कर ही लेना चाहिए। किसी भी अच्छे काम में उदार नहीं, विलंब नहीं, देरी नहीं, लेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत खास पॉइंट है। जैसे माता बहने कहते आज ये हो गया वो हो गया, न बहानेबाजी बनानी चाहिए, बहानेबाजी बनाना छोड़ दो, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप करते नहीं सुधार, क्यों बदनाम करो सत्संग में। एक और खास बात, झूठ मत बोलो। सत्संगी सत्संगी से मिलते हो, सत्संग दरबार में हो तो कम से कम वहाँ तो आपको इससे बचना चाहिए। किससे? झूठ बोलने से। देखो सबसे बड़ा तप बताया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सांच है ता के हृदय आप, क्लियर कर रखा है। तो झूठ से भी बचो जहाँ तक बचा जाए। कार व्यार में वो धंधे में लोग झूठ बोलते हैं, बना रखा झूठ का धंधा, वो अलग बात है। लेकिन सत्संगी सत्संगी हो, दरबार है, एक और मालिक का नाम है, एक अच्छे का, आप परिवार में घर में, क्योंकि यदि हम घर में परिवार में झूठ ही बोल लेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम घर में शराब पिएंगे, नशा करेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी नशेड़ी बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम क्रूरता कर देंगे, हम हिंसा करेंगे, हम कोई पाप अपराध करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, वही चीज़ सीखेंगे, वही करेंगे। चोरी करेंगे चोरी सीखेंगे, डकैती करेंगे डकैती सीखेंगे, सत्संग करेंगे तो सत्संग सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। सत्संगियों के बच्चे सत्संग में कितने आते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनकी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं और बड़ी लगन है इनकी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो बच्चे अकेले नहीं आते, ये उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, तब वो बच्चे आ रहे हैं। तो वो आते हैं तभी तो आए, या किसी दुष्ट के, अपराधी के, गैर सत्संगी के बच्चे आए सत्संग में, नहीं आए। तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपनी सोसाइटी में भी ऐसे आदमियों का प्रवेश बंद करो जहाँ तक संभव हो, और इस प्रकार से बुराइयों से, बुरे कर्मों से इनसे बचो। सत्संग की बातों को अमल में ले आओ, सत्संग की बातों को ध्यान में रखो। समझ गए बात? तो फिर ये अपने आप अट जाएगा कि आप करते नहीं सुधार, क्यों बदनाम करो सत्संग ने। फिर सत्संग की बदनामी नहीं होगी, सत्संग की महिमा ही महिमा होगी, सतनाम सत्साय।